आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा समीकरण को संतुलित, आयन इलेक्ट्रॉन द्वारा समीकरण को संतुलित। तो देर न करते हुए हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है जो कि किसके रूप में है, ये आयनिक रूप में है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम कुछ स्टेप्स का पालन करेंगे, फिर उसी स्टेप्स के हिसाब से हम इसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले समीकरण को आयनिक रूप में लिख दिया। तो हमने आयनिक रूप में ऑलरेडी लिखा है, लिखते हैं। फिर अर्ध अपक्रियाओं में विभक्त कर लेते हैं, फिर इनकी अर्ध अपक्रिया छांटते हैं, जैसे कि Mn हो गया। अब Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या होगी, Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 7 होगी, यहाँ पर क्या प्लस में 2 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो इसको क्या होगा, अपचयन, अपचयन क्या होगा, इसका अपचयन होगा। और उसके बाद में Fe प्लस से प्लस में 3 आ रहा है, प्लस में 2 से प्लस में 3 आ रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्या होगा इसका, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, फिर इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब उसके बाद इसको हम छाटेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो पहली अर्ध अपक्रिया हमारी है MnO4 माइनस, तो थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे हम MnO4 माइनस, ये हमारा सब अम्लीय माध्यम में हो रहा है, MnO4 माइनस, उसके बाद में Mn प्लस में 2, ये हमारी पहली अर्ध अपक्रिया है। उसके बाद में विभक्त कर लेते हैं, यानी हमारी पहली अर्ध अपक्रिया है। अब दूसरी अर्ध अपक्रिया हमारी ये होगी Fe प्लस में 2, और यहाँ पर होगा Fe प्लस में 3, ये हमारे इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम आते हैं। सेकंड स्टेप में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो तत्व है हमको क्या कर लेंगे, हम समान कर लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमको कुछ नहीं करना, बाकी सबको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर Mn, यहाँ पर Mn, यहाँ पर Fe1, यहाँ पर Fe1, यानी दोनों बराबर हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब स्टेप थर्ड में आएंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हम H2O को जोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं, तथा हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए H+ जोड़ते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, H2O, हाइड्रोजन के लिए H+ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4, तो इधर बराबर करने के लिए 4 ऑक्सीजन हम क्या जोड़ेंगे, 4 H2O जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 4 H2O। अब जैसे यहाँ पर हमने 4 ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन क्या बराबर नहीं हुआ, हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर बढ़ गए। तो इस हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 8H+ यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि कहा गया है कि अगर हाइड्रोजन बराबर ना हो तो इसको H+ जोड़ के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हमने H+ जोड़ के बराबर कर लिया। अब चेक करते हैं, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 8 इधर भी, और 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 इधर भी, Mn यहाँ पर 1, Mn भी यहाँ पर 1। यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस है। उसके बाद आएंगे अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में दोनों ओर आवेश को समान करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब यहाँ पर आवेश देखेंगे, तो यहाँ पर 8+ है और 1 माइनस, यानी टोटल 7 है, और यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, वो भी 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5। अब 5 1 6 यानी 2, यानी टोटल इसके पास कितना आया, प्लस में 2, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस में 2, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। अब नीचे वाले स्टेप में आएंगे, तो यहाँ पर प्लस में 2 है, यहाँ पर प्लस में 3 है, तो यानी बराबर नहीं है, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो इसका भी प्लस में 2 और इसका भी प्लस में 2 हो जाएगा। उसके बाद में अर्ध अपक्रियाओं को जोड़कर समान पदों को निरस्त करते हैं। तो यानी क्या करेंगे, इस इनमें जो समान पद होंगे उनको क्या करेंगे, हम निरस्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
5 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएगा 5 Fe2, अब ये भी हो जाएगा 5 Fe, ये हो जाएगा 5 Fe3, ये हो जाएगा 5 Fe2 प्लस। आई बात समझ में। अब जब इतना हो गया ये, तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों से काट देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे और अभिकारक को एक तरफ और उत्पाद को एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पर अभिकारक हमारा क्या है, 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस में 5 Fe प्लस में 2, ये है। और इस तरफ वाला क्या है हमारा, Mn प्लस में 2 और प्लस में 4H2O, यहाँ पर 5 प्लस में 3। अब हम चेक करेंगे एक बार, 8 हाइड्रोजन इधर भी हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी हैं, Mn एक इधर भी है, Mn एक इधर भी है, ऑक्सीजन 4 इधर भी हैं, ऑक्सीजन 4 इधर भी हैं, 5 Fe इधर भी है और 5 Fe इधर भी है। अब नेट चार्ज देखेंगे इसका, 8H प्लस प्लस में 2, 8 5 दूनी 10, 10 8 18 माइन, देखो यहाँ पर टोटल नेट चार्ज कितना है, 8 प्लस और 5 दूनी 10 प्लस, यानी टोटल प्लस में जो है 18 है और एक यहाँ का माइनस, यानी टोटल जो हमको चार्ज देखने को मिल रहा है 17 प्लस में है। इधर देखते हैं हम, 5 2 इधर का हो गया और 5 के 15, यानी टोटल इसके भी पास जो चार्ज है कितने हैं, प्लस में 17 है, यानी चार्ज भी हमारे बराबर है, यानी और इसके तत्व भी आपस में बराबर है, यानी ये क्या हुआ, ये हमारा बैलेंस